भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है बिल गेट्स आए थे भारत में और बाकायदा मोदी जी के साथ एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू करके गए हैं। और ऑफ कोर्स वी हैव सीन दैट इंटरव्यू। सो ऑफ कोर्स बिल गेट्स, एज द इंडियंस नो, वी नो कि ही इज वेरी मच इनटू, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, फाउंडर हैं, सब कुछ है और आईटी में बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट। बट ऑफ कोर्स एक अलग से उनका नाम है जब वो फिलंथ्रफी और यूएन बेस्ड हेल्थ में जब उतरते हैं, तो हेल्थ केयर में भी उनका ही इज अ बिग नेम। ही हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सो कॉल्ड चैरिटेबल वर्क। और इसमें बड़ी दुविधाएं हैं। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी फिलंथ्रफी के थ्रू उतरते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो डीप स्टेट के फेस हैं, कई लोग कहते हैं फार्मर लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग, और बहुत सारी अलग 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 खबरें हैं, लेजेंड्स हैं उनके कामों के बारे में। अपार्ट फ्रॉम आईटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स सत्या नडेला जी चला रहे हैं इस वक्त, और बिल गेट्स उन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हटके अपने वर्ल्ड हेल्थ पर लगे हुए। दोनों ही पावर्स जो हैं, आईटी और फार्मा, ये यूएस इसमें सबसे ज्यादा दखल रखता है। और भारत आते हैं बिल गेट्स, बाकायदा मोदी जी से मिलते हैं। इसके क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं? क्योंकि इसमें भी कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इज गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ यूएस डीप स्टेट, और few people are saying कि मोदी जी इज ऑन द, मतलब डीप स्टेट हैड अंडरस्टूड कि वी कैन नॉट रिमूव दिस गाय, हमने सारे दंड फंद कर लिए, रेजिम चेंज, ये वो हमको जो करना था हम कर लिए, सो बेटर ब्रिंग हिम ऑन द टेबल। दादा, आपके ख्याल इस बात पर? हाँ, देखिए ऐसा है कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से था, आईटी सेक्टर पे उसका नाम है, लेकिन साथ में जो है वो डाइवर्जन भी कर चुके हैं। जैसे कि बताया तुमने कि फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, हेल्थ में है, फार्मिंग में भी है, सब कुछ है। लेकिन ये उसका एक पक्ष है, क्योंकि जब आप हेल्थ सेक्टर में आप जाते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, तो नेचुरल जो है फिर वो बूस्ट करता है फार्मा इंडस्ट्री को, उसके साथ फार्मा भी आती है। सेम आपका जो है फार्मिंग में है, जब फार्मिंग पे आप लाते हैं तो उसके साथ फर्टिलाइजर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है आपका। फिर जो है जो विश्व की ग्रीन बेल्ट होती है, जो आपका राइस बाउल होता है या ग्रेन बाउल है, उस पर आपका एक अधिकार होता है थ्रू मल्टीनेशनल। तो बिल गेट एक नाम है, एक चेहरा है, एक, लेकिन उस बिल गेट्स की एक इंडिविजुअल अब नहीं रहेगी। एक जमाने में जरूर था, लेकिन आज जो सो कॉल्ड डीप स्टेट, ग्लोबलिस्ट, कबाल, ये सब चीज जो नाम चलते हैं, ये पहले तो, आज से कुछ सालों पहले तक तो ये सब चीजें जो है कंस्पिरेसी थ्योरी के नाम पे आती थी, उसके तहत इनका नाम लिया जाता था, इस पे जो है फिक्शन थ्रिलर विलर में इसका जिक्र होता था। लेकिन 2017 के बाद धीरे धीरे जो है, आज के इन 7 सालों में पूरी दुनिया ने मान लिया है कि दिस इज अ रियलिटी, ये चीज है, क्योंकि इतने प्रमाण मिल चुके। तो बिल गेट्स, आप उसको कोई भी नाम दे दे, मैं उसको डीप स्टेट कहता हूँ, ग्लोबलिस्ट भी लोग कहते हैं, कबाल भी कहते हैं, लेकिन जो भी आप नाम चूज कर लिए, उसका जो है बिल गेट्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। बिल गेट भारत में इस बार आया क्योंकि मोदी से उनका इंटरव्यू चल रहा, और वो वर्ल्ड वाइड प्रसारित हुआ। उसको लेके जो है इंटरनेशनल जितने राजनीति के थिंक टैंक्स हैं या विश्लेषक हैं, या जो है जो गहरी नजर रखते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, बिजनेस पे, वो सब नजर रखते हैं, तो सबने उसके अपने में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स है। लेकिन जो है मोटी मोटी बात यही थी इसके अंदर कि बिल गेट्स जो है
he was here to plead his case, या उसका जो विजन उसके लिए। यहाँ भारत में ये जरूर इसके बारे में विशेषतः राष्ट्रवादियों की तरफ से जो है बड़ा हल्ला रहा और बड़ा उनकी तरफ से रिजर्वेशन रहा। तो उनको लगा कि या उनका मानना ये है कि बिल गेट्स बड़ा बदमाश है, मतलब हर तरीके से वैक्सीन में भी उसकी भूमिका थी, सब माना जाता है। तो ऐसे में बिल गेट्स जो आया है तो मोदी जी को ट्रैप करने आया है, या मोदी जी को जो है कन्विंस करने आया, या मोदी जी से बेनिफिट लेने आया। तो मैं कहूंगा कि ये जो राष्ट्रवादियों का ये रिएक्शन है इस संदर्भ में वो बड़ी अतिरेकता का है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 90% राष्ट्रवादी जो है भावनात्मक रूप से सोचते हैं और उनकी उतनी जो है समझ चीजों की नहीं होती है जिसपे वो अपनी प्रतिक्रिया उल जलूल देते रहते। तो पहली बात तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि बिल गेट्स का भारत में आना केवल एक आना नहीं था, ये मैसेजिंग बेसिकली। बिल गेट्स वाज हियर ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन बिजनेस इंटरेस्ट कह सकते हैं, या स्फीयर ऑफ ए डीप स्टेट फॉर फर्दरिंग द टॉक्स। ये सब जो बातें होती हैं ये हमेशा पर्दे के पीछे होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि किसी कॉन्फ्रेंस में टेबल में बैठे हुए आमने सामने बात हो रही है। इसके पीछे जो एक एजेंडा होता है, जिसके पीछे ऑलरेडी गवर्नमेंट के लोग या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिग हाउसेस, बिजनेस इंटरनेशनल बैंकर्स एंड हाउसेस, वो अपना करते रहते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो मैं समझता हूं कि जो इस बार का जो था, जिसका क्योंकि पब्लिसाइज किया गया, तो दिस वॉज शो केसिंग मैसेजिंग थी इसके अंदर। काम की क्या बात हुई होगी, वो सामने जो बात हुई उससे आपको समझ में आ जाएगा। कोई काम की बात ऐसी नहीं थी जिस पर बात हो जाए, सिवाय इसके कि जो है बिल गेट्स वॉज सेलिंग इंडिया ऑन डिजिटल, जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, कैशलेस इकोनॉमी की बात है, वहां पे दुनिया को जो है सेल आउट कराता है इंडिया, बिकॉज ही बेसिकली ही वॉज प्रमोटिंग द ब्रांड इंडिया इन अ सर्टन वे। अब मैं इस पे आऊंगा कि जो तथाकथित डीप स्टेट है, या जो है, यह बेसिकली इसके काफी लोग बात भी जान चुके हैं कि ये है क्या। बेसिकली अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, अमेरिका के और यूरोप के बड़े बैंकर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और उनका ये एक मिला जुला ग्रुप होता है, और MNC जो कि जो है तमाम कंपनियों के रूप में जो है, जिसकी मदर कंपनी एक होती है लेकिन उसे कई फॉर्मेट्स में जो है कंपनियां होती है, पूरे विश्व में जो है एक तरीके से मोनोपोलाइज बिजनेस उनका रहता है। या ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग चीज है विश्व में, या जो ट्रेंड चलाना है, जिसका कंजम्पशन बढ़ाना है, जहां पर प्रॉफिट, सेफ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट विजुअलाइज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहां पर वैसे ही जो है उनके बिजनेस के इंटरेस्ट को का हित रखने वाली सरकारों पे इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से जो है वो अपनी पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है कि जो कि पहले हम लोगों को नहीं मालूम रहता था कि अमेरिका में कैसे गवर्नमेंट है। अमेरिका में हम लोग यही जानते थे कि डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। लेकिन जो है अब 2024 आते आते ये मिथ टूट गया है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है इज कहना चाहिए कि एक फॉल्टी डेमोक्रेसी है, एक शैम है डेमोक्रेसी पे। वहां डेमोक्रेसी के नाम पर जो है बेसिकली जो है डीप स्टेट या MNCs या बिग बैंकर्स, उनकी ही गवर्नमेंट होती है। उनका हित इसीलिए जो है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म है, उसका कैपिटलिज्म के जो कैपिटलिस्ट हैं वही देर अंदर शो, वही प्रेसिडेंट चुनते हैं, वही सब कुछ करते हैं। और ये जो है जो हम लोग हर 4 साल में इलेक्शन होता है, वो बेसिकली जो है किसको आगे बढ़ाना है उस तरह करते हैं। ये पहला जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट लास्ट प्रेसिडेंट जो कि जो है डीप स्टेट कहते हैं कि इट वाज नॉट बैक्ड बाय द डीप स्टेट, दैट इज व्हाई ही वाज
assassinated, और उसकी assassination जॉन एफ कैनेडी की इसीलिए जो है कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और उस वक्त जो है ये नाम दिया गया कि ये जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ से था, ड्यू टू वियतनाम वॉर, उसका एक रीजन था वहां पे वो। लेकिन And उसके the बाद जो recent कुछ example, the recent example is Trump. He was not हाँ assassinated, but he was exactly, almost नहीं forcefully उसको पावर से बाहर निकाला गया। फोर्सफुली क्या उसमें वहां इलेक्शन चुराया गया। जब इसे तभी तो बात सामने आई कि जो है अमेरिकन डेमोक्रेसी इज शैम। उसके फॉल्ट लाइन बहुत गहरे हैं शुरू से थे, क्योंकि वहां ट्रांजिशन होता रहा पावर का, इसलिए हम लोग से बात नहीं करते थे, ना समझ में आती थी बात। लेकिन 2016 में ट्रम्प का आना एक एनोमली था। उसके बाद जो है देवर एक्सपेक्टिंग हिलरी क्लिंटन को, देवर बैकिंग दैट, उसके आने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं आई। ट्रम्प आ गया तो वो एनोमली हो गया। उस एनोमली में जो साफ दिख रहा था कि उसने, ट्रम्प वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिसने जो है कोई वॉर स्टार्ट नहीं, ही वाज लुकिंग इनवर्ड्स, अमेरिका फर्स्ट पे। तो उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा निकला कि उसका जो है एसोसिनेट नहीं कर सके उसको, तो उसका कैरेक्टर एसोसिनेशन कर दिया टोटली। उसके सबसे पूरी फीमेल जेंडर में सबसे हेट मॉन्गर आदमी जो है उसको बना दिया ट्रम्प को। उसकी एक एक छोटी छोटी बात, ठीक है, उसका एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, और क्योंकि खुद का कमाया हुआ पैसा है, इसलिए उसका वो एक दम भी था, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम से ही बना हुआ कैपिटलिस्ट था। तो ऐसे में जो है ट्रम्प को से चुराया गया इलेक्शन, बाइडेन कैसे आदमी को बनाया गया। और आज भी जो है सबको मालूम है कि बाइडेन एक टोटली डिफंक्ट आदमी है। उसके मतलब वेदर ही उसकी मेमोरी उसकी सही है कि नहीं है, फिजिकल कंडीशन तो हम लोग देख ही चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि ओबामा, इट इज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय ओबामा। तो इसी पे यहाँ होगा कि सबसे पहले हिंट की डीप स्टेट क्या चीज है, ये पता लगा था 2017 में पहली बार, मतलब ऑन द ऑन रिकॉर्ड 2017 में ट्रम्प आ चुका था। तो ओबामा के समय में जो सीआईए का डायरेक्टर था, हिज नेम वाज, सही लिखा मैंने, जॉन जॉन ब्रेनन था शायद नाम, एग्जैक्टली भूल रहा हूं मैं। उसने 2017 में ये कहा, द एक्सिक्यूटिव ब्रांच ऑफिशियल्स कैन रिफ्यूज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इफ दे आर outrageous। तो इसके मतलब जो है वो कह रहा है, वहां पर उसने कहा कि जो राष्ट्रपति भवन के या जो राष्ट्रपति प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो राष्ट्रपति का आदेश मानने को बाध्य नहीं, यदि उनको जो है अपने राष्ट्रपति के आदेश समझ में नहीं आ। ये पहली बार ये तक खुलेआम चुनौती थी। इसीलिए आप देखते हैं कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी रिशफलिंग हुई, क्योंकि उसका अपना कोई आदमी था ही नहीं, सब रिक्वेस्ट हुए थे। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम आज आज आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी 2014 में एनोमली मोदी थी, लेकिन मोदी ट्रम्प नहीं थे। मोदी was honest, Modi was very clear, Modi has evolved person, मोदी सनातन धर्म की जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं, जितनी शक्तियां हो सकती है, वो अपने अंदर पहले साधे हुए थे। तो इसलिए जो है शुरू के 5 साल जो है डीप स्टेट वाज नॉट वरीड अबाउट हिम, केवल हल्ला गुल्ला करते रहे, यहाँ पर जो है वो डिस्टर्बेंस करते रहे, इसी तरीके से डिस्टर्ब करते रहे, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में किया उन्होंने, यूरोप के ईस्टर्न ब्लॉक में किया, जहां जहां उनको सरकारें बदलनी थी। तो इसीलिए आपने देखा कि फार्मर प्रोसेस उस पीरियड में साउथ से फार्मर प्रोसेस चालू हुआ था, और उसके बाद जो है अवार्ड वापसी, गैंग वापसी हुई। फिर जरा सी भी गौ तस्करी वाली बात पे कुछ हो जाता था तो उस पर जो है असहिष्णुता का हो जाता था। फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग जो है 2014 के बाद भारत पसंद ही नहीं आने लगा था, भारत से डर लगने लगा था, और यहाँ तक कहने लगे थे तो मोदी आएगा तो हम वह देश छोड़ के चले जाए। तो ये सब बातें जो है, इसलिए तो इट वॉज वेल प्लान कह सकते हैं आप। ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एनोमली, उसके बाद दोबारा जो है हमारी पुरानी तरीके
पुराने लोग आ जाएंगे और तब तक हमारा जो नया आदमी तैयार हो रहा है केजरीवाल, आप पार्टी, वो और ग्राउंड उठेगी। बिकॉज जो है कांग्रेस के, बीजेपी कांग्रेस के बाद जो कम्युनिस्ट खत्म हो चुकी थी, तो आम आदमी पार्टी ही पैन इंडिया पार्टी बनने के रास्ते पे थी, इसलिए हर जगह चुनाव लड़ता था वो, वैसे कभी थी नहीं। 2019 में जब मोदी जी जब दोबारा आ गए, तो फिर लगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि जो उनको प्रोजेक्शन मिल रहे थे, जो फीलिंग भारत की तरफ से, भारत के इंटेलेक्ट, भारत के मीडिया हाउसेज, भारत के जर्नलिस्ट और भारत के अपोजिशन, ये सब जो बता रहे थे कि हारने वाला हारेगा, 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 हमारे हमारा है। लेकिन जो है पता लगा कि अ, जिस जिन जिस डेटा, जो इंडिया से ओरिजिनेट डेटा हो रहा था, जिस प्रदर्शन पे ये लोग भविष्य की योजना बना रहे थे, वो ध्वस्त हो गई और मोदी केम बैक विथ मच मोर पावर। तो उसका सबसे पहला इंडिकेशन ये मिला कि नाउ डीपी इज इंटरेस्टेड टू नो मोदी, कि अब ये है, दिस इज नाउ रियलिटी। उसका पहला काम ये हुआ कि अक्टूबर 2019 में, कि मोदी जी के आने के हार्डली 3-4 महीने बाद जेपी मॉर्गन ने अपनी काउंसिल की जो है मीटिंग इंडिया में रखी, दिल्ली में। जेपी मॉर्गन क्या है? जेपी मॉर्गन जो है वो बैंक है, चेस बैंक के साथ साथ, जिसकी हिस्ट्री जो है 19th सेंचुरी से, नंबर वन। दूसरा, जेपी मॉर्गन वो है जिसका स्टेक जो है अमेरिका के फेडरल रिजर्व, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसमें है जेपी मॉर्गन। क्योंकि आप, ये तो आपको मालूम ही है, दर्शकों को भी मालूम होगा कि अमेरिका में कोई आरबीआई टाइप की चीज नहीं होती है। वहां का जो उनका सेंट्रल बैंक है वो प्राइवेटली ओन्ड, कांग्रेस के एक्ट से बना हुआ बैंक है, फेडरल रिजर्व। लेकिन उसके स्टॉक जो है वो बैंक इंडिविजुअल नहीं रखते हैं, उसका स्टॉक जो है बैंक्स के पास होते हैं, बैंकर्स के पास। और और उसका चेयरमैन जो है अमेरिका, कांग्रेस। इसका मतलब फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का, वो अमेरिका की करेंसी भी छापता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ट्रेजरी प्राइवेट डिपार्टमेंट प्लेयर ही अमेरिका का उनको आदेश। हाँ, प्राइवेट प्लेयर ही अमेरिका की करेंसी छाप रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट, तभी इट तो मींस कि आपका डॉलर चला। हम लोग किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, जनता जानती ही नहीं थी। जितना चाहो उतना छाप लो, यही हुआ कि हम्म, उनको खर्चा करने में दिक्कत हुई, इसीलिए उनको जो है कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने में दिक्कत नहीं हुई। उनको इंटरनेट लाने में, जो जितने उनके मिलिट्री इन्वेंशन थे, मिलिट्री जरूरत के हिसाब से उन्होंने किए, तो उसको कमर्शलाइज किया। गूगल गूगल कहाँ से बना, कहाँ से पैसा आया? मुफ्त का उसका पैसा असर था। तो मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, दैट वाज ऑलरेडी ऑन माय, तो खैर कि हाँ, अमेरिका जितना पैसा तो छापता फिर है, पहला उसका इन्फ्लेशन का असर अमेरिका पे नहीं आता है, उसका इन्फ्लेशन दुनिया पे जाता है। और दूसरा ये कि अमेरिका इतने पैसे का दूसरे देशों में करता क्या है, पर्टिकुलरली भारत में। खैर, दैट्स अनदर थिंग। वही तो डीप स्टेट, हाँ, हाउ दे वांट टू हाँ, कंट्रोल। आई वुड लाइक कंट्रोल। टू हाँ ब्रिंग इन वन मोर क्वेश्चन तो कि 2019 में जेपी मॉर्गन के जब यहाँ पे हुई, तो उस वक्त जो है द बिगेस्ट नेम जो आया था उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन का टोनी ब्लेयर, एक्स पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया हॉवर्ड, कॉन्डेला राइस जो कि एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, एक्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका, और साथ में हेनरी किसिंजर, व्हील चेयर पे व्हील चेयर। पहली बार जो है निकल के आया था सब 10 खड़े साल थे, बाद मोदी बैठे अमेरिका थे, से निकल। और सब उसके खड़े थे, बाद मोदी हेनरी बैठे थे। किसिंजर की मोदी के घर में मोदी से अलग से बात हुई। दैट वाज द था। हेनरी किसिंजर के बारे में सब लोग जानते हैं कि डीप स्टेट का सबसे बड़ा थिंक टैंक जो है, या जो सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी था, वो हेनरी किसिंजर। ही वाज द गाय हु प्लान थिंग्स फॉर अमेरिका, फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट, फॉर कमिंग 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स। ये वो आदमी था हेनरी किसिंजर जिसने कि 70s 60s में जो है समझ लिया था कि चाइना को बढ़ाना है, चाइना को लेके आना है, चाइना को 70s में अमेरिका से दोस्ती कराई। उसके बाद चाइना के इकोनॉमी में जो है पुश किया गया और उसको मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड वर्ल्ड का बनाया, फिर आज अमेरिका चाइना को इतना शक्तिशाली बनाया। लेकिन
जब ये कर रहा था तो 80-90 के दशक में वो इसकी भी तैयारी कर रहा था कि ये 2020 तक चाइना जो है इतना पावरफुल हो जाएगा, ही माइट चैलेंज, चाइना माइट चैलेंज अमेरिका एंड इट कैन हर्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। तो उसकी भी तो एक काउंटर तैयारी कर रहा था। तो ये 2019 में जब भारत आए हैं तो ये जो है इट वाज द फर्स्ट बॉक्स टिक्स ये हुआ कि यदि चाइना को कर्टेल करना है, चाइना को एशिया में फांसे रखना है, देन इंडिया इज द बेस्ट थिंग टू हैपन। यदि इंडिया है तो इंडिया में वो भी मोदी, ही इज द गाय हु कैन टेक केयर। लेकिन मोदी जी के कुछ दूसरा ही ख्याल थे। मोदी जी वर्ड पॉलिटिक्स को हम लोगों से क्या बहुतों से बहुत अच्छी तरह समझ गए थे, शायद उनको डीप स्टेट उसके बारे में, क्योंकि गुजरात में रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात के बिजनेस सन जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट थे, अंबानी हो चाहे अडानी हो, इवन चाहे टाटा आटा हो। टाटा इज ए मेंबर ऑफ द जेपी मॉर्गन काउंसिल, आपके टाटा इज मेंबर। ओके। तो ऐसी दशा में उनको ज्यादा क्लियरिटी थी इस बात की कि हम किससे डील कर रहे हैं। तो हुई, ही इज अ रैशनल मैन, वो मोदी जी, और रियलिस्टिक थे। वो भारत के राष्ट्रवादियों की तरह जो है अनरियलिस्टिक नहीं थे। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि भारत को कौन आग दिखाएगा, हम ये मुक्के का जवाब मुक्के से देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको मालूम था कि आप रियलिटी में नहीं कर सकते ये चीज। आप जो है यू कैन नॉट फाइट वॉर विथ, यू कैन नॉट कम्पीट विद डीप स्टेट, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि उन्होंने वो व्यक्ति नहीं पकड़ते, वो समाज पकड़ते। समाज पे जकड़न डीप स्टेट की होती, आपके यूथ पे जकड़न पे जो है शिकंजा उनका होता है, आपके इंटेलेक्चुअल क्लास उनके लिए यूज हो रही होती, आपका मीडिया हाउस उनके लिए यूज हो रहा होता। तो जहां पर आपका पूरा जो अपरेटस है इंटरनली, वो जो है डीप स्टेट के हाथ में हो, तो फिर आप लड़ नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं। डीप स्टेट भी डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं है, अनलेस बहुत ज्यादा उल्टा ना हो जाए। वो कोई आज भी जो आप देख रहे हैं जो मोदी खिलाफ चल रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि मोदी को हटाने के लिए, आई डोंट बाय दैट थ्योरी। वो जो है केवल आर्म ट्विस्टिंग, कि जो टेबल पर बैठ के जो हम नेगोशिएशन करना, उसमें जो हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, हाउ आप हमारा जो है हम आपके बाहर मरोड़ रहे हैं, आप कितना सह सकते हैं, या उसका आप तोड़ क्या निकालते हैं। तो जब आप तोड़ निकाल लेते हैं तो वो निगोशिएट कर लेते हैं, नहीं करते तो नहीं होते। जैसे एलन मस्क है, एलन मस्क ने टेस्ला का हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन एलन बड़ा शुरू में बड़ा गुडी गुडी रहा। लेकिन जब जो है उसको जो टैक्स बेनिफिट कुछ मिलने थे, जिसके लिए मना कर दिया गया, तो उसके बाद एलन मस्क भी जो है ट्विटर में बैठ के जो है चिंता जताने लगा इंडिया के लेके। तो ये चलता रहता है, दिस इज गेम, लॉन्ग बिग गेम, लॉन्ग टर्म गेम, जिसका इफेक्ट जो है जनरेशनल पड़ता है, डिकेड में पड़ता है। तो अब ये बिल गेट्स जो थे वो बेसिकली, फिर वही अंतिम बात पे आऊंगा, कि एक रियलिटी है, उस रियलिटी के बीच में हमको रहकर निकलना है। अपने अपने हमको इंटरेस्ट देख रहे हैं। तभी तो जब आप डीप स्टेट को डील करते हैं, तब आप फिर अमेरिका की परवाह नहीं करते। आप जो देखते हैं कि जर्मनी वाले को बुला के 4 मिनट में निकाल हटा दिया, वापस कर दिया डिमार्चे दे के, वो अमेरिकन वाले को बुलाया, तो अनथिंकेबल है कि अमेरिका किसी ऑफिसर को कोई जो है बुलाकर जो है डांट पिलाए। 40 मिनट जो है उसको जो है पूरा ज्ञान उस दिया गया। तो क्या की हिम्मत कहा, टोनी बिल्कुल बैठा रहता है, उसको जो है जयशंकर जो है 50 तरीके की बातें सुना के निकल जाते हैं इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो जब आप डीप स्टेट से एंगेज होते हैं, तब अमेरिका का प्रेसिडेंट या अमेरिका का जो है पूरी एपरेटस, वो आपके लिए नगण्य है। इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको मालूम हो, जब आप डील कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जो है दे आर जस्ट यस मैन ऑफ द डीप स्टेट, या उन्हीं के द्वारा ही वहां पहुंचाए गए लोग। एंड ऑफ कोर्स इसलिए बिल गेट्स, हाँ, इसीलिए यहाँ पर फिर मैं अपना बात खत्म कर लूं। इसीलिए बिल गेट्स यहाँ आता है और केजरीवाल जेल के अंदर जाता है। ये जो है, ये इसके निगोशिएशन टेबल पे किए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड जो होने हैं 2024 में,
बाद की दुनिया में, उसमें जो है केजरीवाल इज पॉन इन द गेम। एक 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 पर्पस के लिए उसको लेकर आए थे, वो अपनी यूटिलिटी नहीं दिखा पाए, फेल कर गए। नहीं, एनोमली के कई सामने जगह फेल कर होता गए। है, हाँ कई जगह हुआ ऐसा। ये इन्होंने 3 तैयार किए थे। मेरा हम्म। फेवरेट टॉपिक है ये, इमरान खान हम्म। पाकिस्तान में, जेलेंस्की यूक्रेन में, और ये यहाँ पे केजरीवाल। पाकिस्तान छोटा सा है। पाकिस्तान में हमेशा से सिंस 1947 के बाद से जो है आर्मी का एक बड़ा रोल रहता है। आर्मी उनकी जो है तंत्र में शामिल है। तो इमरान खान को लाना बड़ा वो था, ले आए उसको, और सही भी था उनके लिए। उनको ये चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिफंक करना था, और चाइना से अमेरिका इसको दूर करना था। वहां तक तो कर लिया, लेकिन वहां पर फिर फेल कर गया, क्योंकि इमरान खान वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, वॉज वॉट अ सेलिब्रिटी। और दूसरा, जैसे कि इन सब लोगों में होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक तीनों में है, दे आर नार्सिसिस्ट। अरविंद केजरीवाल, इमरान खान, जेलेंस्की, दे आर मेगलोमेनियन। तो ये अपने को जो है लार्जर देन लाइफ जो उनकी प्रोजेक्ट बनाई गई थी, इमेज बनाई जाती है, उसको बिलीव करने लगते हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान में उसका मुकाबला जो है पाकिस्तान के आर्मी से हुआ, वहां कंफ्लिक्ट हुआ इंटरनल डायनेमिक्स में। तो आज इमरान खान किनारे हो गया। जेलेंस्की ने 100% वही रोल निभाया जिस रोल के लिए लाया था। सेम चीज अरविंद केजरीवाल। लेकिन भारत बहुत बड़ा शहर है, देश है। भारत में जो है आपको पैन इंडिया बनने के लिए 10 साल नहीं चाहिए, इसके लिए जनरेशन लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ तो वहां पहले थी, लेकिन मान लिया 80 में जो बनी वो, तो आज जो है कितने साल हो गए, 44 साल हो गए। 14 में आई थी तो तब है 34 साल हो गए। तो 30 साल के बाद जो है अपनी पूरी भारत में एक शक्ति बन सकी। अब आप जो है बकायदा जो है आप वियाग्रा खिला खिला के जो है आपको जो है एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन उसको जो है डिफरेट कर दिया वहां से, क्योंकि यहाँ पे एनोमली था एक मोदी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका जो डीप स्टेट में भी ट्रेडिशनलिस्ट कह सकते हैं आप, और एक जो समय के साथ चलते हैं वो होते हैं, जो उसमें सब वाइट है बेसिकली, एंडो सेक्शन है उसमें। तो उनको जो है व्हाइट सुपरमेसी का भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि कोई नॉन व्हाइट, नॉन क्रिश्चियन नेशन से या या समाज से कोई आदमी निकल के जो है हमको चुनौती दी, तो हम या हमसे शर्तें मनवाए। इससे डीप स्टेट में भी आपस में खलबली लेके, तो जो अरविंद केजरीवाल जो है ये प्रोपोगेटेड हुआ था जब डीप स्टेट में डिवीजन नहीं हुआ, तब से पुश करके आगे किया गया था। अब जो मिल रहे हैं केवल हम तो बिल गेट्स का नाम जान रहे हैं सामने, लेकिन इससे पहले ब्लैक वाटर भी आ चुका है यहाँ पे, ऑफिस खोल रखा है, अंबानी के साथ डील कर रहा है वो। एक और है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक, ब्लैक तो कर रॉक ही चुका है ब्लैक रॉक तो। अंबानी के साथ में अडानी संग भी क्या। तो जो जूइश दुनिया है। को चलाते हैं वो वो जो है जूइश है। अपना पैसा जो है, जो पैसा जूइश वाले, यूरोपियन वाले या इसराइल वाले नहीं है, अस्काइन जूइस है वो। खैर वो अलग हम्म। सब्जेक्ट है, उसमें मतलब हम्म। इसका जूइश से कोई मतलब होता नहीं। हम्म। ये बिल्कुल हम लोग के लिए इजी टर्म हो जाता कहने के लिए, बट ये हम्म। इन ऑल प्रैक्टिकलिटी डजंट मैटर, इट इज ओनली मनी, हम्म। दैट्स ऑल, हम्म। मनी पावर। वो यहाँ पर जो है आ रहे हैं। उसी तरीके से एक ग्रुप है जैसे जो जॉर्ज सोरोस वाला ग्रुप, जो 42nd वर्ल्ड वॉर से निकला हुआ है, अपने ही लाइफ टाइम में बिलियनर बना। ये लोग जो है नहीं एडजस्ट कर पा रहे अपने समय को बदले से, ये उनका है। तो ये केजरीवाल ये जो कहना चाहिए कि जो डीप स्टेट की अपनी जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, या जो रियलिटी है उसको स्वीकार करने में या रियलिटी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करने में उनको दिक्कत जो हो रही है, उसका कहना चाहिए कि कोलेटरल डैमेज। द होल थिंग इज दैट कि जो हम देख रहे हैं वो ये पीरियड ऑफ ट्रांजिट है,
यहाँ पे गिव एंड टेक का समय है, चीज है। यहाँ जो है भारत क्या देगा और भारत क्या लेगा, उसमें जो 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 बेहतर नेगोशिएटर होगा वो उतना ले जाएगा। फिर दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो अंत में ये है कि अ, भारत वॉज इर्रेलेवेंट 2014 तक फॉर डीप स्टेट, इर्रेलेवेंट। इट वाज ओनली रेलेवेंट एज अ मार्केट एंड जियो पॉलिटिक्स में ये कि उनका इंटरेस्ट था कि जो एशिया में जो है एक और चाइना काउंटर करने के लिए बफर स्टेट बनाना है, जिसको कि अमेरिका फंड करेगा, जस्ट लाइक इसराइल। दैट वाज ग्रेटर कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए, वो उनकी प्लानिंग जो है 2000 तक पूरी थी। दे आर वर्किंग ऑन दैट, जिसमें कि भारत का जो है कश्मीर वैली, भारत लद्दाख, पाकिस्तान का, और गिलगित बल्तिस्तान, इस सबको मिला के एक उनका मोटा मोटा उनके दिमाग में था, जिसपे वो 90 के दशक से काम कर रहे हैं। तो क्या और जब जब इसीलिए और जब आपका वो अरुंधति था क्लिंटन, जो आपका था प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त जो है उस पर काम स्टार्ट हुआ, जब हमारे यहाँ 90s में जो है इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा था, और अमेरिका आपकी लाख कहने के बाद भी आपकी नहीं सुन रहा था। वो इसीलिए नहीं सुन रहा था, वो कश्मीर में chaos चाहता था, रेडिकल एलिमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है होने दो, जो अल्टीमेटली तो जो है हमको काट के जो है यहाँ पर जो एक नया जो देश बनेगा वो जो है हमारा ही होगा क्लाइमेट, जहाँ पे हम ट्रिलियन डॉलर लगाएंगे, और हम एक बफर जो जस्ट लाइक इसराइल, जैसे मिडिल ईस्ट में एक इसराइल बनाकर जो है उन्होंने पूरी मिडिल ईस्ट को जो है 70 साल घुमाया, उसी तरीके से इसको बना के जो पूरा जो है आपका सेंट्रल एशिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया उसको घुमाए। तो ये था है बेसिकली इसका। लेकिन वो सब मैं जो एक बात 2014 के बाद जो कहानी बदल गई। हाँ मैं बोलिए। कह रहा था कि तो क्या इसीलिए सन 2004 से 14 के बीच में एनडीटीवी के रवीश कुमार यासीन मलिक का इंटरव्यू बकायदा करते हैं, बात करते हैं। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह जी से मिलवाया जाता है। अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो ऑफ कोर्स केजरीवाल के ही आसपास के, और अरुंधति रॉय ऑफ कोर्स बुकर प्राइज लेके आती हैं, वह सब एक एक तरफ से कहना शुरू करते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, और एक पूरा माहौल भारत के अंदर हाँ बनाया जा बिल्कुल, रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। आपको आपके उसको मेटली तैयार किया जा रहा था भाई। हम्म। ये तो ये इसमें दूसरी बात ये नहीं कि इनको जो जो लोग जो बोल रहे हैं, जो प्रोपोगेट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उनसे सिर्फ पैसा लेके ही जो है बोल रहे हैं। हर आदमी की अपनी एक होती है, किसी को लिखने का बड़ा शौक है तो उसको आपको बुकर प्राइज दिला दो, उसको जो है आप सेलिब्रिटी बना दिया। किसी को इंटेलेक्चुअल कहलाने का शौक है तो आपने इंटेलेक्चुअल बना दिया। किसी को जो है मैगासेसे पुरस्कार दिला दिया गया, तो कैटर किया उसी तरीके से। तो आप करप्ट होने को तैयार, तो आपको करप्ट कर देगा। फिर वंस आपको उस सर्किट में चले गए तो फिर आप वही उस थ्योरी को ही पुश करेंगे जो आपको दी जाती है। तो 2000 उसका वो करने में आपके फिर वही दोषी थोड़ी थे, आपकी तो सरकार भी थी, सरकार भी यही कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी? सरकार जो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, जो वो बिल्कुल जो अमेरिका का जो गेम प्लान था खंडित भारत करने का, वो विजुलाइज करते हैं कि 6-7 में टूटेगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है मैक्सिमम जो था, मिनिमम कह सकते हैं, वो था कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इंडिपेंडेंट स्टेट, अलॉन्ग विद गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के को मिलाकर, उस पर वो करते बात करते थे। उसका वो था, उस चीज को कर रहे थे वो लोग, बाकी नहीं कर रहे थे। बाकी तो इंदिरा गांधी इसका यूपीए का तो जो है सिर्फ तक क्रिश्चियनिटी का प्रसार, और नॉर्थ ईस्ट को जो है इतना काट कर रख दिया था कि वहां पर जो 7 स्टेट वो मिलके जो है अपना जो है वो क्या लैंड ऑफ क्राइस्ट करके जो है एक स्टेट बनाने का सपना था। तो ये सब सपने थे। तो बेसिकली भारत का संप्रभुता की सुरक्षा का तो कोई नैरेटिव या इच्छा या उसके लेके भविष्य में कोई कल्पना के लेकर योजना तो यूपीए गवर्नमेंट की कभी थी ही नहीं, 2000 के 4 से लेकर जी। 2014 तक। तो तो इसलिए आपको वैसे ही लोग सामने दिखे। आज बड़ी अद्भुत जानकारियां मिली, इतिहास से लेकर अभी तक, करंट बिल गेट्स के आने तक, ट्रम्प, ऑफ कोर्स बिल क्लिंटन,
यूएस भारत के साथ क्या-क्या खेल खेल रहा था, खेल खेलना चाहता था, और जैसा आपने बताया एक एनोमली आए मोदी जी के रूप में, और एक ऐसी दीवार से डीप स्टेट टकरा गया जिसका क्या करना है उसको खुद नहीं समझ में आ रहा। पर उसमें एक बहुत बड़ी एनोमली भारत की जनता है, सनातन है। सनातन की ताकत के आगे डीप स्टेट वो सब नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था, क्योंकि इसी जनता ने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसी जनता ने उनको और पावर दी 303 की, और अभी यही जनता स्वयं जाग गई है श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और ज्यादा अपने आप को असर्ट कर रही है, और जो विश्व की जो पावर्स हैं उनको खलबली है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, और शायद शायद इसीलिए 1000 साल से प्रयास करने के बावजूद भी, और पर्टिकुलरली पिछले 200 साल से तो यूके यूएस सब मिलके और साम्यवाद सब मिलके प्रयास कर रहे हैं कंट्रोल करने का, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सनातन की सामने हार माननी पड़ रही है उनको। और फिलहाल लेकिन अभी भी ये मंथन काल है, जैसा आप कहते हैं बार बार, ये मंथन चलता रहेगा, ये नेगोशिएशंस चलती रहेंगी। ट्रंप ने खुद कहा था मोदी इज अ टेरिफिक नेगोशिएटर, तो वैसा आदमी कह देता है तो बात समझ में आती है। तो लेट देम नेगोशिएट, एंड इट्स टाइम फॉर द राइज ऑफ भारत। मोदी जी बार बार कह रहे हैं अमृतकाल है, 47 तक विकसित हो जाना है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, 24 के बाद बड़े फैसले होने हैं, आरबीआई को बहुत सारा काम करना है, ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, और ये सब बातों पे हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। पर पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अद्भुत जानकारियां देने के लिए, इतने सारे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, बहुत क्लैरिटी लाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एंड वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद अस। तो और इस तरीके की वीडियोस हम आगे भी करेंगे कि अमेरिका किस प्रकार से भारत को कंट्रोल करने का प्रयास करता रहा है, किन चेहरों के माध्यम से, और ये सीरीज आने वाली है। थैंक यू दर्शकों, हमें सुनने के लिए, जानने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने माध्यम से और लोगों तक इन जरूरी बातों को पहुंचाएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम। राम